साथियों, स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर में। और आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने अगले क्लास में दोस्तों आपको बता दिए हैं कि कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका है क्या, और जीव दर्व, अगर कोशिका सिद्धांत बोले, सभी चीजें पार्ट 1 में हम रख दिए दोस्तों। और आज प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी पार्ट 1 में ही रखे हुए हैं। आज चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति दोस्तों और आपका केंद्रक के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। कोशिका भित्ति की बात कर ले तो देखिए पादप कोशिका दोस्तों, देखिए तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली अगली क्लास में देख चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता था, उसे ना कहते हैं। लेकिन आज देखेंगे दोस्तों कोशिका भित्ति, तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त उसके अलावे एक पाया जाता तो वह पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में दोनों नहीं पाए जाएंगे, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली तो आपका जंतु कोशिका में रहेंगे ना दोस्तों, तो पादप कोशिका दोनों में रहते हैं। लेकिन पादप कोशिका जो होते हैं दोस्तों, ये खासकर कहा जाए सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? सेलुलोज के बने होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कोशिका भित्ति। देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अलावे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अलावे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बनी किसकी होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों? याद रखिएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो बहुत ही जटिल पदार्थ है। ये क्या करता है दोस्तों? कोशिका भित्ति जो करता है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को मजबूती देता है दोस्तों। कौन? कोशिका भित्ति। रचनात्मक संरचना मतलब उसकी संरचना बनाने में इसकी मजबूती प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। तो बात कर लें कोशिका भित्ति, देखिए दोस्तों देख पा रहे हैं ये कोशिका भित्ति, और ये तो केंद्रक है दोस्तों, केंद्रक। तो इसके बारे में भी अभी हम आपको बता ही देंगे। तो जस्ट जब देख रहे हैं दोस्तों कोशिका भित्ति, देखिए नाम से पता चल रहा है कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब भिता, भित्ति जानते ना, एक भाषा में बोला जाता है भित्ति, भित्ति में दीवार को बोला जाता है, तो दीवार की तरह है दोस्तों। ये सिंपल चीज है, सेलुलोज का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज का। ये करते क्या है दोस्तों? देखिए पौधों को जो है ना दृढ़ता प्रदान करता है, उसके संरचनाओं में ना दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति दोस्तों। अगर बात कर लें जैसे प्रासरण द्वारा जब पानी की हानि होती है ना दोस्तों, प्रासरण के जरिए जब कोशिका में पानी की हानि हो जाती है, तब कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? संकुचित, सिकुड़ जाते हैं दोस्तों। याद रखिए। चलिए किशमिश देखिए दोस्तों, ये किशमिश है दोस्तों। अब इसको पानी में जैसे डाल देंगे, किशमिश को आप पानी में डाल दिए दोस्तों, चलिए पानी में डाल दिए तो क्या होगा? ये फूल जाएगा, है ना दोस्तों? फूलेगा कि नहीं? बड़ा हो जाएगा, है ना, पानी में डालने से। क्यों? वो भी एक झिल्ली की तरह उसमें पानी को शोषित कर लेता है, वो थोड़ा आकार उसका बढ़ जाता है। उसी तरह जब पानी की हानि होगी दोस्तों, तो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। आज जब सिकुड़ जाता है तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग जीव द्रव कुंचन। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिए, इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। किसको बोलते हैं? जब पानी की हानि होती है सॉरी दोस्तों, जब पानी की हानि होती है कोशिका में, तो वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव कुंचन दोस्तों। आगे बात कर ले, अगर जीव द्रव कुंचन हो जाएगा और जब पानी ज्यादा होगा दोस्तों, तो क्या होगा उसमें? देखिए अभी दिखाएं आपको किशमिश के जरिए, ये क्या होगा? इस आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो बात कर लिए दोस्तों कि कोशिका भित्ति के कारण ही, कोशिका भित्ति जो है ना दोस्तों, इसी कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तन यानी माध्यम जो होता है दोस्तों, वो जंतु की अपेक्षा, मतलब जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेता है। परिवर्तन, एडजस्टमेंट, है ना दोस्तों? परिवर्तन कुछ हो रहा है तुरंत, लेकिन जंतु कोशिका परिवर्तन को विरोध नहीं कर पाएंगे, उतना मेकअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पादप कोशिका कोशिका भित्ति कारण ही कर लेते हैं दोस्तों। तो आगे अगर बात कर ले पादप कोशिका, देखिए क्या बोलते हैं आपको, कोशिका भित्ति जो होता है, इसके विषय में सिर्फ आपको इतनी जाननी है कि ये सेलुलोज की बनी होती है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती देती है दोस्तों। नींव नहीं डालते हैं, नींव हम क्या दे देते हैं, मतलब पिलर डालते हैं दोस्तों मजबूती के लिए, उस तरह ये सहारा दे देता है उसको कोशिका भित्ति। किसको? पादप कोशिका को दोस्तों। और अगर बात कर ले दोस्तों केंद्रक के बारे में, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं
कोशिका भित्ति के बाद केंद्रक के बारे में। जैसे कि केंद्रक के कोष तो पहले बता दोस्तों कौन किए थे? प्रोकंजो, याद है आपको? प्रोकंज ने किए थे दोस्तों। कब किए थे ये भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों पार्ट 1 में दोस्तों। प्रोकंजो ने कब किया था दोस्तों? याद कीजिए। सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक के पता लगाया था दोस्तों। कौन? रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने एक केंद्रक का पता लगाया दोस्तों। कौन? तो यही केंद्रक के बारे में आज हम आपके बीच रखेंगे दोस्तों। तो होता क्या दोस्तों, देखिए केंद्रक जो होता है दोस्तों, केंद्रक में देखिए केंद्रक है तो इसके दोहरी झिल्ली वाली झिल्ली पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, है ना? झिल्ली पहले परिजमा झिल्ली आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। इस तरह की झिल्ली होता है और इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। देखिए इसमें होता क्या है, छोटा छोटा रंध्र होता है। क्या होता है दोस्तों? छिद्र बोले, छोटा छोटा होता है। देखिए छिद्र नहीं होगा दोस्तों तो केंद्रक के अंदर बाहर तो कोई पदार्थ आना जाना चाहिए ना दोस्तों, तो उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। और जब छोटे छोटे रंध्र होंगे दोस्तों तो छोटे छोटे रंध्र क्या करेंगे? कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देंगे, सिंपल चीज है। और जैसे कि कोशिका द्रव केंद्र के बाहर जा सकता है तो झिल्ली की झिल्ली ना छेद रहेगा तो दोस्तों, अब बंद रहेगा तो आना जाना तो बंद हो जाएगा। जैसे आपको कोई घर में बंद कर दिया तो आप बाहर कैसे होइएगा? उसके लिए आपको थोड़ा सा ही निकलने का द्वार तो चाहिए ना दोस्तों। उस तरह उसके छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जैसे पत्ते में स्टोमा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं दोस्तों, उस तरह छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहां से अंदर बाहर तो आ जाना चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। देखिए जो केंद्रक होता है दोस्तों उसमें क्रोमोसोम होता है। क्या दोस्तों? क्रोमोसोम, याद कीजिए क्रोमोसोम। और बना होता है ये किसका? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम है दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय ये छड़ आकार के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम तो आपको दिखाई देगा, वो कोशिका विभाजन के समय से अलग हो रहा है ना कोशिका, उस समय आपको ये दिखाई देगा छड़ आकार के रूप में। छड़ जानते हैं, रड आकार के रूप में आपको ये नजर आएंगे। कौन? क्रोमोसोम दोस्तों। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना डीएनए अणु के रूप में अगले संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों वो आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होगा वो डीएनए के माध्यम से, यानी डीएनए अणु के रूप में अगला संतति में, अगला पीढ़ी में जाते हैं। चलिए डीएनए के रूप में अगला पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। और क्रोमोसोम बताया दोस्तों आपको कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बात कर लें, डीएनए की क्रियात्मक खंड जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीन। जीन मतलब कोई भूत प्रेत नहीं समझ लीजिएगा दोस्तों। क्रोमोसोम जो होता है ना दोस्तों डीएनए उसके खंड को हम बोलते हैं जीन। ये भी आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं दोस्तों। जीन, क्या नाम है दोस्तों उसका? जीन। आगे बात कर लें, कोशिका विभाजन जब नहीं होगा दोस्तों तो डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहेगा। मान लीजिए कोई कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो डीएनए जो रहेगा उस समय उसका रूप हो जाएगा क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में, वो वहां पर विद्यमान रहेगा। जैसे कोई मान लीजिए सिविल कोड में आ जाता है, मान लीजिए पुलिस है कोई दोस्तों, वो यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल में है तो साधारण ड्रेस में है तो उसको पहचानना मुश्किल होता। बस उसी तरह डीएनए करता है दोस्तों। मतलब जब विभाजन नहीं होता कोशिका का ना तो वो किसके रूप में रहता है? वो किस रूप में रहता है? ये जानना है, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में वो विद्यमान रहता है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपके बीच क्रोमोसोम के बारे में। और अगला वीडियो में पार्ट 3 में पाइएगा दोस्तों अंधारी क्या बोलते हैं जीव द्रव्य चालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और विभिन्न तरह के जो टॉपिक इसमें है दोस्तों। एक एक वीडियो आप देखते जाइएगा, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी दोस्तों। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने तो भूलिएगा ही नहीं दोस्तों। और ताकि आप अगर तैयारी नहीं कर रहे तो जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे देख के एक अच्छी जानकारी हासिल हो सके दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है दोस्तों।